हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत की जनगणना 2011 के बारे में। और इसके पहले जो है कि यूपी की जनगणना हम लोग कर चुके हैं। ये यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए क्लास चल रही है। और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप तो वहाँ से आप लोग रिविजन कर सकते हैं। तो हम लोग छोटे छोटे स्पेशल टॉपिक जो है उसको कवर कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो आज हम लोग भारत की जनगणना के बारे में देखते हैं। 2011 की जनगणना, तो सबसे पहली बार जनगणना कहाँ पर हुई थी? तो ये स्वीडन में हुई थी 1749 में। और 1790 में 10 की जनगणना सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई? तो जो है कि अमेरिका में। जो 10 की जनगणना भारत में भी होती है तो ये अमेरिका में शुरू हुई है, और सबसे पहली बार जनगणना हुई थी स्वीडन में। 1872 में जो है कि भारत में पहली बार जनगणना हुई, और इस समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। और जो 10 की जनगणना हो रही है नियमित रूप से 10 वर्षों पे, ये लॉर्ड रिपन के काल से हो रही है। यानी कि पूछा जाए सबसे पहली बार जनगणना कब हुई, तो लॉर्ड मियो के काल में 1872 में। और जो है कि 1881 से जो है कि नियमित रूप से 10 वर्षीय जनगणना हो रही है लॉर्ड रिपन के काल से। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। और इसके जनगणना के आयुक्त उस समय थे आर ए गोपाला स्वामी। और जनगणना का संगठन जो केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। यानी जनगणना के उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। और जो 2011 की जनगणना हुई है, ये भारत की 15वीं जनगणना है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग जरूर इसको नोट करेंगे। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। यानी कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद से 7वीं थी, लेकिन टोटल 15वीं थी। तो भारत की जनगणना 2011 के बारे में आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसका शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका थी। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये इसका आदर्श वाक्य था। और 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन से? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली आयुक्त थे। और इस 2011 की जनगणना में कुल जो है कि 29 प्रश्न पूछे गए थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है एक बार। और जो है कि 2021 की 16वीं जनगणना होगी, जो कोविड के कारण अभी नहीं हो पाई है, 2021 में होती। और इसमें जो है कि ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। तो अभी कंप्लीट नहीं हुई, कुछ हो रही थी, उसके बाद कोविड के कारण नहीं हो पाई है। और इसके जो है कि जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं। और आदर्श वाक्य है जन भागीदारी से जन कल्याण। और इसमें कुल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये अभी जनगणना हुई नहीं है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग 2011 की जनगणना का डाटा ही देखेंगे। तो कुछ डाटा देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जो है कि 121 करोड़ 8,54,977 उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। और जो कुल विश्व की कितनी है, यानी कि ये भारत की जनगणना कुल विश्व की जनगणना का जनसंख्या का 17.5% है। और 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दे रही है, वो 17.7% रही है। ये जरूर एग्जाम में नोट कर लीजिए, ये जरूर पूछा जाएगा। 10 की वृद्धि 17.7% रही है। जिसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है इन टोटल जनसंख्या में? तो 51.47% और 48.53% महिलाओं की जनसंख्या है। और 2011 से 1911 से 1921 के दौरान जो जनसंख्या में 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही है। यानी ये एक एकलौता वर्ष है जिसमें जो है कि जनसंख्या में ऋणात्मक हुई थी। और ये कितनी हुई थी? तो 0.301% जो है कि ऋणात्मक हो गई थी। और इसी को 1921 का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कि पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें जो है कि जनसंख्या घटी थी। और जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 31.2% शहरी है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। आइए अगले क्वेश्चन पर अगला देख लेते हैं डाटा क्या दिया है। तो जनगणना 2011 में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, तो उसमें प्रथम स्थान पर यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। और न्यूनतम जनसंख्या पूछ लिया जाए अगर कहाँ पर है, तो सिक्किम में है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर मिजोरम है। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। और केंद्र शासित में न्यूनतम पूछा जाए तो लक्षद्वीप में हो जाएगा ये। अगला डाटा देख लेते हैं हम लोग। जो 10 की वृद्धि के बारे में हम लोग देखे थे कि 17.7% है, जो है कि जो 10 की वृद्धि दर, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो ये मेघालय में हुई थी 27.9%। और अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर आ जाएगा 26%।
और जो है कि न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ पर हुई थी, तो नागालैंड में हुई थी। ये जो है कि यहाँ पर माइनस हो गई थी 0.06। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ पर हुई है, तो दादर नगर हवेली में 55.9%, ये सबसे ज़्यादा हुई है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर अगर केंद्र शासित पूछा जाए तो ये लक्षद्वीप में हुआ है। और जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित और औसत जनसंख्या से है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो है कि जनघनत्व है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और इसमें राज्य में देखा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो बिहार हो जाएगा 1106 हो जाएगा। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल आ जाएगा 1028। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर केवल 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में है। और मिजोरम दूसरे स्थान पर हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है 11,320। तो ये जरूर नोट करेंगे आप लोग। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अगर जो है कि केंद्र शासित में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार में है 46 है। और लिंगानुपात क्या के बारे में देख लेते हैं। तो लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो आइए इसका भी डाटा हम लोग देख लेते हैं। यही सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हम लोग बस जो फैक्ट है उसी को देखेंगे, ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपी पीसीएस में अभी रिवीजन का टाइम है, तो इसमें यही डाटा पूछा भी जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है जो है कि 1084। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु आ जाएगा 996 हो जाएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है 879 है। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है 1037 है। और न्यूनतम लिंगानुपात जो है कि दमन-दीव का है 618 है। और जो है कि शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष में जो है कि बालकों पर ये देखा जाता है कि 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उसे शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत रखा जाता है। इनका 919 है शिशु लिंगानुपात। और जो है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में है 834। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार में है। और न्यूनतम दिल्ली में है जो कि 871 हो जाएगा शिशु लिंगानुपात। और साक्षरता दर के बारे में देख लेते हैं। भारत की साक्षरता दर तो 7 वर्ष या उससे अधिक जो व्यक्ति यानी कि 7 वर्ष से अधिक को ही साक्षरता दर में काउंट किया जाता है। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काउंट नहीं किया जाता है, उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में हो जाएगी 94%, मिजोरम में हो जाएगी 91.3%। ये 2011 का डाटा है, उस जनगणना के अनुसार, उसी के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। अभी तो साक्षरता दर बढ़ गई होगी। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है 61.8% और अरुणाचल प्रदेश में 65.4% है। और केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की है 91.8% है। और न्यूनतम साक्षरता दर जो है कि दादर नगर हवेली की है 76.2 है। और जो है कि ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के बारे में भी देख लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है 90% है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गोवा में है 37.8%। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, तो गोवा में जो है कि है 62.2%। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। अगर यहाँ पे शहरी ग्रामीण ज़्यादा है तो शहरी कम हो जाएगी, और यहाँ पे शहरी ज़्यादा है तो ग्रामीण कम हो ही जाएगी। यहाँ पर जो दिया गया है वही डाटा है। आइए देख लेते हैं अगला डाटा क्या दिया है। अगला देख लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की कुल जो है कि प्रतिशत की कुल संख्या कितना है, 20.14 करोड़ है। और जो है कि सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला के शासित और राज्य जो दोनों में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत के रूप में एससी का देखा जाए तो ये पंजाब हो जाएगा। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति यानी एसटी की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10.43 करोड़ है। और एसटी जनसंख्या में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत में पूछा जाए तो लक्षद्वीप में हो जाएंगे।
और जो है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी एसटी जनजाति नहीं निवास करती है। ये डाटा पूछा गया है, तो इन दोनों को आप लोग जरूर नोट करेंगे। और ये छोटा सा वीडियो था, ऐसे ही करते हुए हम लोग छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो 10 से 12 मिनट के होंगे। तो मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।